हाँ जी, देखिए, तो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, या अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये पढ़ लेना कि रेडिएशन और सिंपल अगर कहना चाहो तो लाइट, ताकि आपके समझ में आए, इसलिए वेव से बनी होती है। यानी लाइट में वेव नेचर होता है। यानी लाइट जो भी आपने हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है। तो ये एक थ्योरी थी उस समय तो, कि लाइट में वेव नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है। मगर लाइट के बारे में और भी थ्योरी थी। एक साइंटिस्ट था मैक्स प्लांक, इनका लाइट के बारे में कुछ और कहना था कि लाइट वेव से बनी है या पार्टिकल से, इस तरह से। जैसे ये हमारे रेडिएशन है, गामा रे, एक्स रे, यूवी रेज, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बस इतने ही लिख देता हूँ, यहाँ इतना स्पेस नहीं है। इंफ्रारेड, तो इस तरफ जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। इनमें यह अंतर है कि इस तरफ अगर आप जाएंगे, एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। जैसे इंफ्रारेड कम फ्रीक्वेंसी, रेड ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सॉरी हाँ, इंफ्रारेड कम फ्रीक्वेंसी, रेड ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑरेंज, फिर येलो की फ्रीक्वेंसी ग्रीन, ग्रीन से ज्यादा ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन है। तो लास्ट क्लास में हमने शायद ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लाइट बनी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग टाइप की होती है, और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये अंतर होता है कि उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग होती है। भाई वेव्स में अंतर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में ही तो होगा। वेव के कैरेक्टर ही क्या है? टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। जो कैरेक्टर वेव में होते हैं उन्हीं में तो अंतर होगा ना। लेकिन अब ये लाइट के बारे में नई थ्योरी है, यानी इस थ्योरी में ये नहीं कहा जा रहा है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये तो पास्ट थ्योरी है, पिछली। इस थ्योरी में ये कहा जा रहा है, इसे मैं सिंपल ऐसे रखूंगा कि आपके समझ में आए कि लेट सपोज कि ये एक बल्ब है, विजिबल लाइट से स्टार्ट करेंगे हम, और मैं इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी देता हूं, जैसा हम जानते हैं, जिससे फिलामेंट को एनर्जी मिलेगी। और फिलामेंट बना है एटम से, और एटम में है चार्ज पार्टिकल या सिंपल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये एनर्जी फिलामेंट में जाएगी, फिलामेंट से एटम में, एटम से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, यानी फाइनली ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएगी। इससे इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा या ऑक्सीलेट करेगा या एक्सेलरेट करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है तो प्लांक वेव ये नहीं कह रहा कि तब उसमें से वेव निकलती है, बल्कि प्लांक कह रहा है इलेक्ट्रॉन जब वाइब्रेट करता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है। इलेक्ट्रॉन के मोशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी छोटे छोटे टुकड़ों में निकलती है। और इसी एनर्जी को हम अलग अलग कलर्स में लाइट की फॉर्म में देखते हैं। यानी अगर ये सिंपल मैं कहूं तो इलेक्ट्रॉन पैकेट्स में, टुकड़ों में एनर्जी दे रहा है, और एनर्जी के इस पैकेट को हम क्वांटम बोल सकते हैं। यानी ये कुछ नहीं है, बस आप इसे फील नहीं कर सकते हैं, मीनिंग आप ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने देखी हो आप उसे इस चीज से कंपेयर कर सकते हैं। जस्ट आपको ये बोलना है कि, या ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में। हालांकि इन टुकड़ों की पोजीशन फिक्स है, ये फैले हुए नहीं है वेव की तरह, जैसे ये टुकड़ा यहाँ है, ये पार्टिकल यहाँ है, ये यहाँ है। तो इसलिए मैं इन्हें पैकेट पार्टिकल बोल सकता हूँ, क्योंकि पार्टिकल उस चीज को बोला जाता है जिसकी पोजीशन फिक्स हो। वेव इस तरीके से फिक्स पोजीशन पर नहीं होती है। लेट्स सपोज मैं इनके नाम लिख दूं, ये सैंडी है, ये कैंडी है, ये मैंडी, तो मुझे पता है सैंडी यहाँ है, कैंडी यहाँ, मैंडी यहाँ। वेव में ऐसा नहीं होता है, वेव फिक्स पोजीशन में नहीं होती है।
क्वांटम को फोटोन भी बोलते हैं लाइट के केस में। लाइट के केस में जो क्वांटम होते हैं फोटोन, यानी ये पार्टिकल फोटोन बन जाते हैं। तो अगर हम इसे लाइट के लिए ही समझे, विजिबल लाइट के लिए जो हमें दिखती है, अगर उतने के लिए भी समझे तो भी आपका काम चल जाएगा इस टॉपिक में। वो ये है कि लेट सपोज कि इस बल्ब में से वायलेट लाइट निकल रही है, या रेड, रेड अच्छा एग्जाम्पल है, रेड लाइट, और मैं मान लेता हूँ सिर्फ रेड ही निकल रही है। तो और सिंपल वर्जन ये है कि इसमें रेड कलर के फोटोन्स निकल रहे हैं। अब मेरे से कोई कहता है कि इंफ्रा, अगर किसी ऑब्जेक्ट में से इंफ्रारेड निकल रहा है तो क्या निकल रहा है? पहले मैं कहता था वेव निकल रही है, आज मैं बोर्ड पर कह रहा हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड दे रहा है तो उसमें से फोटोन निकल रहे हैं या क्वांटम, यानी ये पैकेट्स एनर्जी के। और ये देखिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि चलो अगर ये सभी चीजें यूवी रे, एक्स रे, गामा रे अगर किसी चीज में से निकलती हैं तो मतलब उसमें से क्वांटम निकलते हैं, ये पैकेट, तो फिर कुछ तो फर्क होगा जो इनका नाम अलग अलग है। ये एनर्जी का फर्क है। इंफ्रारेड के फोटोन कम एनर्जी वाले होते हैं, रेड के फोटोन ज्यादा, वायलेट के और ज्यादा एनर्जी वाले, यूवी के और ज्यादा एनर्जी वाले, गामा के और ज्यादा एनर्जी वाले, क्योंकि ये जो रेडिएशन है ये अलग अलग एनर्जी वाले फोटोन से बना है, इसलिए इसका नाम अलग अलग है। और अलग अलग एनर्जी वाले फोटोन हमें अलग अलग तरीके से फील होते हैं, यानी कुछ रेंज में जो एनर्जी होती है पैकेट की वो आंखों से नजर भी आ सकती है। इंफ्रारेड वाली फोटोन्स की एनर्जी हम हीट की फॉर्म में फील कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पैकेट है एनर्जी का, तो फिर इस पैकेट की एनर्जी निकालना बहुत जरूरी है। और इसके लिए प्लांक ने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है कि एनर्जी पैकेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि ये जो फोटोन्स है, यानी ये क्वांटम मैं इसे पैकेट बोलूंगा एनर्जी के, तो ये जो एनर्जी के पैकेट्स हैं इनकी एनर्जी डिपेंड करती है कि आपके रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम है तो पैकेट्स में एनर्जी कम, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जा रही है तो पैकेट्स में एनर्जी ज्यादा। यानी क्योंकि गामा रे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है तो इसके पैकेट में ज्यादा एनर्जी है, यूवी रेज उससे कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है तो इसके पैकेट में कम एनर्जी है। अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूं, जो कि हम हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट आएगा एच, प्लांक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू यही याद कर लीजिए। अब ये जो आपका एच न्यू है, ये समझ लीजिए एक पैकेट की एनर्जी इस फॉर्मूले से निकलेगी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा निकालने के लिए? इसके लिए आपको सिंपली 6.626 ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है, इसे यूनिट के साथ याद कर लीजिए, जूल सेकंड लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट, ये आपको गिवन होगी क्योंकि फोटोन रेड कलर का है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट। अगर यूवी रेज के फोटोन की एनर्जी निकालते हैं तो ये वैल्यू फिर वही रही, ये तो यही रहती, यहाँ आती फ्रीक्वेंसी यूवी रेज की। और अगर आप किसी और रेडिएशन के फोटोन की एनर्जी निकालते तो उसकी फ्रीक्वेंसी आती है, एक्सरे की निकालते तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी आती। ये सिंपल वर्जन है आपके माइंड में एक बारी में फोटोन क्या होता है ये डालने के लिए। जी बस, धन्यवाद।